हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सा चैप्टर, जॉइंट वेंचर। तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो जिसने अभी तक वो नहीं देखा है वो देख ले जाकर और कंप्लीट कर ले। उससे पहले पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो काफी हद तक हमने मतलब काफी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अच्छा, ये सारे चैप्टर्स आपके इंटर से भी बिलोंग करते हैं, आपके फाउंडेशन से भी बिलोंग करते हैं। तो कोई फाउंडेशन में तो भी पढ़ सकता है, इंटर में है तब भी पढ़ सकता है। चलिए, तो अब क्या करें सर, अब जॉइंट वेंचर चैप्टर और कंप्लीट कर देते हैं। एक और इजी चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा क्या है सर, जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर टेम्परेरी फॉर्म मतलब हम इसको बोल सकते हैं, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, पूरे सारे काम, मतलब अब हम क्या करेंगे, सारे काम एक साथ करेंगे। जो भी हमारे को बिजनेस आएगा हम मिलकर करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा अब से हम मिल बांट कर खाएंगे। ओके, अब से जितने भी काम लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हमारा इतना इतना हिस्सा है, वॉट एवर, आधा आधा है, 3:2 है, वॉट एवर, जितने भी काम करेंगे। लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में क्या होता है, दो या उससे ज्यादा लोग क्या होते हैं, एक साथ आते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी एक काम को करने के लिए। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, सिंपल। तो ये क्या कहा, टेम्परेरी पार्टनरशिप है। ये क्या है, टेम्परेरी पार्टनरशिप। फिर क्या कहा, इन जॉइंट वेंचर two or more people having a requisite skill set come together to form a temporary partnership. Okay, basic features में क्या क्या देखो, it is done for specific purpose and hence a limited duration. Okay, has a limited duration. Okay, कोई specific purpose होता है इसलिए इसका duration भी क्या होता है, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। जैसे काम कंप्लीट, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। दे आर कॉल्ड, पार्टनर्स को क्या कहा जाता है सर, यहाँ पर पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे को वेंचर। क्या बोलेंगे, को वेंचरर। वापस रिपीट करना, क्या बोलोगे, को वेंचरर, है ना। जॉइंट वेंचर में जो काम कर रहे हैं, जो साथ में इन्वॉल्व हैं लोग, वो कहलाएंगे को वेंचरर। प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचरर इन द एग्रीड रेशियो। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो बांट लिया जाएगा किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो। और कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो इक्वली, जैसे पार्टनरशिप में हम मानते हैं कि भैया कुछ नहीं बोला है रेशियो में तो हम इक्वल बांट लेंगे, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हम कर लेंगे। फिर क्या कहा, व्हेन स्पेसिफिक पर्पस इज कंप्लीटेड, जैसे स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाएगा जॉइंट वेंचर डिसॉल्व कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अकाउंट्स ऑफ को वेंचर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन द डिसोल्यूशन, जैसे ही काम खत्म, हमको अकाउंटिंग को बंद करना होगा, वैसे ही हम क्या कर देंगे, को वेंचर के अकाउंट सेटल कर देंगे। मतलब किसको कितना पैसा देना है देके सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। सर इसका कोई नाम, इस कहानी को मैं क्या नाम दूं, का कोई नाम मत दो। जॉइंट वेंचर हैज नो नेम। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, फर्म का नाम होता है, ठीक है, एलएलपी नाम होता है। जॉइंट वेंचर में कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, कोई नाम उसका बिजनेस का नहीं रखा जाता। नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है, तो सुनो, there may be three ways of maintaining the books of accounts for joint venture business। आप तीन तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। क्या क्या, there may be, वापस बोल रहा हूं, three ways of maintaining the books of account। तीन तरीके हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की। क्या क्या, मैं यहां साइड में लिखता चलता हूं, जिससे तुमको क्या होगा, अलग से समझ में आएगा। पहला, तीन तरीके से, थ्री वेज ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, थ्री ways of maintaining book of account। बुक्स ऑफ अकाउंट, तीन तरीके, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करने के तीन तरीके हैं। क्या क्या, सबसे पहले, फर्स्ट, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। सर इसमें क्या होता है, हुआ क्या, जैसे एक है ए, दूसरा है बी, ठीक है ना, एक है ए एक है बी, और तीसरा हमने क्या कर लिया यहां पर, सुनना, दो कोवेंचरर है,
को वेंचरर कौन कौन? एक ए है, दूसरा बी है। इनका अपना अपना बिजनेस चल रहा है, इनका अपना अपना बिजनेस चल रहा है, तो अपने अपने बिजनेस की बुक्स भी इनकी अलग अलग होंगी, बिल्कुल। तो ये मेथड क्या कहते हैं, ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या बोलते हैं कि अब ये दोनों क्या आ गए सर, ये दोनों ज्वाइंट वेंचर में एक साथ आ गए हैं, तो किसके बुक में एंट्री की जाए? जो ए के बिजनेस चल रहा है, तो ए क्या करे, क्या अपनी बिजनेस बुक में ही ये ज्वाइंट वेंचर की भी एंट्री कर ले? बी क्या कह रहा है, बी यही सोच रहा है कि क्या मेरी जो बिजनेस बुक है मैं उसमें ही ये ज्वाइंट वेंचर की एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर लूं? का नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। इसका मतलब ये जो ज्वाइंट वेंचर की एंट्रीज होगी, ज्वाइंट वेंचर जो हमने किया है साथ में, जो काम किया है ए और बी ने जो साथ में काम किया, क्या उसके रिगार्डिंग जो एंट्रीज होगी, क्या वो ए अपनी बिजनेस बुक में करेगा और बी अपनी बिजनेस बुक में करेगा? नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे। ओके, ना तो नाइदर इन एज बुक नोर इन बीज बुक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन्स ना तो ए की बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना ही बी की बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, सेपरेट रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, सो यहां पर क्या होगा, मान के चलना, एक अपने ना एक अजम्पशन लेंगे, जैसे हमने एक अकाउंटेंट को रख लिया एक्स, है ना, अब वही हमारी सारी अकाउंटिंग करेगा, तो क्या क्या यहाँ पर आपको बुक्स रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सर ए की बुक है, क्या हम ए की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? नो। क्या हम बी की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? नो। हम क्या करेंगे, सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। ठीक है जी, वापस लिखा है मैंने जानबूझ के ताकि तुमको याद हो जाए। तो अब इसमें सर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बताओ, अलग से तीसरा हमने बुक्स मेंटेन कर ली, कौन कौन से अकाउंट बनाओगे? मैं कहा देखो क्या क्या जरूरत है। एक तो क्या किया होगा, ए और बी ने मिलकर अपना एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया होगा, बिल्कुल। अपना जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो यहां पर लेकर आए होंगे। फिर उसके बाद खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉफिट लॉस का पता करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ओके, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा सर, और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किया जा रहा है ना, तो उसमें ये देखना पड़ेगा ना कि एक्स से कितना पैसा लेना है या उसको कितना देना है, वाई से कितना पैसा ए सॉरी एक्स नहीं, ए और बी है ना, तो ए से कितना पैसा लेना है, बी को कितना पैसा देना है, या ए को कितना पैसा देना है, बी से कितना पैसा लेना है, या दोनों को ही पैसा देना है, या दोनों से पैसा लेना है, व्हाटएवर। तो ए और बी के अकाउंट भी बनेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा सर, कोवेंचरर्स अकाउंट, कोवेंचरर्स अकाउंट। ओके, मतलब ए अकाउंट एंड बी अकाउंट, ठीक है सर। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अगर आप मेंटेन करते हो, दैट मींस ना तो आप ए की बिजनेस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, ना बी की कोई बिजनेस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सेपरेट बुक्स रख रहे हो। और अब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए, और को वेंचर अकाउंट मतलब ए का अकाउंट और बी का अकाउंट प्रॉपर चलेगा और सारे डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो तीन अकाउंट बनाने सर, हाँ देखा जाए तो तीन है, वैसे कायदे से को वेंचर जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग अकाउंट बढ़ते जाएंगे, मतलब दो को वेंचर है तो आप क्या कर सकते हो, एज अकाउंट बीज अकाउंट अलग अलग भी बना सकते हो, या आप को वेंचर अकाउंट बना दो और ए का कॉलम बी का कॉलम, जैसे पार्टनरशिप में नहीं बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करें सर, तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। और उसमें भी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भैया क्या करता है ये, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, all transactions are recorded by co-venturer, by co-venturer। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे, ए की बुक में रिकॉर्ड होंगे और बी अपने लेवल पे ट्रांजेक्शन अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। ट्रांजेक्शंस
जो रिकॉर्ड होंगे वो ए अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा और बी अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। सारे ट्रांजेक्शन, हाँ सारे ट्रांजेक्शन। सारे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? सारे ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ ए से रिलेटेड, ए रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे तो भी ए रिकॉर्ड करेगा। सारी पंचायती है ना, सारी पंचायत। बी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब बी के पास से कोई खर्चा हुआ, बी के पास से कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ तो वो भी ये रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो ठीक है जी, ए के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, बी के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा, और बी भी क्या करेगा? दोनों, बी भी यही सेम, ए की भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा और बी के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। दोनों क्या करेंगे? अपनी अपनी बुक्स में सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा सर, तो इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं हमको? इसमें हमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने होंगे? ए अपनी बुक में बनाएगा एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ऐसे ही बी भी अपनी बुक में बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा क्या बनाएगा? अब इनके यहाँ पे कोई जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं है, इनके यहाँ पे कोई जॉइंट बैंक अकाउंट का आपको थीम नहीं देंगे। जॉइंट बैंक तभी रखते हैं जब ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं। तो अब क्या होगा? अब दूसरा अकाउंट इनको कौन सा बनाना है? ए अपनी बुक में बनाएगा बी का अकाउंट और बी अपनी बुक में बनाएगा ए का अकाउंट। ओके, बी अपनी बुक में बनाएगा ए का अकाउंट और ए अपनी बुक में बना लेगा बी का अकाउंट। अच्छा, जैसे सेपरेट सेट में हमको क्या करना पड़ रहा था? ए और बी दोनों के अकाउंट बनाने पड़ रहे थे। अभी ए अपनी बुक में, ऑब्वियसली मैं अपनी बुक में अपना अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, तो बी अकाउंट बनाऊंगा और बी अपनी बुक में क्या करेगा? ए का अकाउंट बना लेगा। प्रॉफिट लॉस के लिए क्या कर लेंगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? ओनली ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, केवल खुद के ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओनली ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कोवेंचरर, बाय कोवेंचरर मतलब कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रही है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन्स कहां रिकॉर्ड होंगे? ए की बुक में और बी की बुक में। अब यहां पर क्या ट्विस्ट है? यहां पर ये ट्विस्ट है, केवल खुद के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसका मतलब ए अपनी बुक में केवल खुद से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। मैंने माल खरीदा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने खर्चा किया, मैं रिकॉर्ड करूंगा। मेरे को सेल रेवेन्यू जनरेट हुआ, मैं रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन बी के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बी क्या करेगा? केवल और केवल खुद से रिलेटेड, बी खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बी ने कोई जॉइंट वेंचर में खर्चा किया, रिकॉर्ड करेगा। बी ने कोई माल खरीद के लेके आया, रिकॉर्ड करेगा। बी को कोई सेल रेवेन्यू जनरेट हुआ, बी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ए के रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, इन दोनों के बीच में आपस में कोई ट्रांजेक्शन होता है, ए और बी के बीच में, मैंने ए ने बी को पैसा दिया या बी ने ए को पैसा दिया, तो वो दोनों रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो दोनों से रिलेट कर रहे हैं, है ना। चलिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैंने ए ने बी को पैसे दिए तो वो ए से रिलेट कर रहा है, नहीं, ऑब्वियसली वो बी से भी रिलेट कर रहा है। मैंने अगर पैसे दिए तो उसको पैसा रिसीव भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल खुद खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, लेकिन इसमें एक चक्कर पड़ जाएगा। क्या सर? अगर केवल खुद के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, दैट मीन्स सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स तो रिकॉर्ड नहीं हुए। अब सारे एक्सपेंसेस और इनकम अगर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो फिर प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे होगी? प्रॉपर प्रॉफिट लॉस कैसे पता किया जाएगा? नहीं पता कर सकते ना। तो ऐसे केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यहां पर आपको बनाना पड़ेगा, कॉमन है तो मैं क्या करता हूं, दोनों के बीच में लिख देता हूं, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। क्यों मेमोरेंडम क्यों बोला? क्योंकि देखो, ए की बुक में केवल ए के ट्रांजेक्शन है, बी के तो है ही नहीं। बी ने कोई खर्चा किया, बी ने कोई माल खरीदा, बी ने कोई रेवेन्यू जनरेट किया, तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं है।
तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के मैं प्रॉफिट लॉस कैसे पता कर पाऊंगा? इसलिए मेरे को क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाऊंगा जिसमें ए के ट्रांजेक्शन भी दिखा दूंगा, बी के भी दिखा दूंगा। तो ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ओके, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाएगा, हम बनाएंगे। अच्छा, तो फिर सर इनकी बुक में किसका अकाउंट बनेगा? मैंने कहा देखो, तो ए की बुक में बी का अकाउंट तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और बी की बुक में ए का अकाउंट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो सर लेकिन खुद जो खर्चे हैं, खुद के खर्चे जो खुद ने खर्चे किए हैं, या खुद की जो इनकम जनरेट हुई उसके लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट भी तो बनना चाहिए। तो एक काम करना, इसमें स्पेशली क्या बनेगा, इसमें केवल एक अकाउंट बनेगा। कैसा? और उसका नाम दिया जाएगा जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर, जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट। ओके, जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट। सर ये क्या चक्कर है? मैं कहा देखो, इसमें क्या होगा, ए अपनी बुक में बनाएगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, और बी क्या कहेगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। और ये एक अकेला अकाउंट जॉइंट वेंचर का भी रोल प्ले करेगा और कोवेंचर का भी रोल प्ले करेगा। ये एक अकेला अकाउंट जॉइंट वेंचर का भी रोल प्ले करेगा और कोवेंचर का भी रोल प्ले करेगा। मैं वापस बता देता हूं, इस चैप्टर की थीम टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है ना। देखो जरा, तो 3 तरीके रहेंगे बुक्स को मेंटेन करने के। क्या? पहला, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। दूसरा, सेपरेट सेट नहीं रखते हो लेकिन सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। तीसरा है, सेपरेट सेट नहीं रखते हो लेकिन केवल खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। तो 3 तरीके। अगर आप सेपरेट सेट रख रहे हो, इसका मतलब ए अपनी बिजनेस बुक में और बी अपनी बिजनेस बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाला है। यहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाएंगी, जिसमें हम क्या करेंगे, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक जॉइंट बैंक अकाउंट, प्रॉफिट लॉस के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ए का अकाउंट भी मेंटेन किया जाएगा और बी का अकाउंट भी मेंटेन किया जाएगा, ताकि हम पता कर सकें कि ए से कितना पैसा लेना है देना, या बी से कितना पैसा लेना है देना है। तो दीज अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ, अगर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ए की जो बिजनेस बुक चल रही है उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, और बी अपनी बुक में, बिजनेस बुक में अपने जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा। क्या किया जा रहा है, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, मतलब ए अपनी बुक में खुद के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा और बी ने कुछ खर्चा किया, कोई रेवेन्यू किया, वो भी रिकॉर्ड करेगा, सारी पंचायत है। सेम वही बी क्या करेगा, बी के अपने खुद के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा और ए के रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा। ओके सर, अब क्या करें सर, अब मैं कहा अब इनके अकाउंटिंग कौन सी होगी, प्रॉफिट लॉस के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा क्या करना है, ए अपनी बुक में बनाएगा बी का अकाउंट और बी बनाएगा ए का अकाउंट। सिंपल। नाउ, ओनली ऑन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कोवेंचरर, केवल खुद के ट्रांजेक्शन ही अगर रिकॉर्ड किए जा रहे हो, ओनली ऑन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो अब ए अपनी बुक में क्या करेगा और बी अपनी बुक में क्या करेगा, ए अपनी बुक में केवल खुद से रिलेटेड, ए से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, बी अपनी बुक में केवल खुद से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो सर ऐसे तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाए। अब सारे ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जर्नल नहीं होगा, तो फिर अकाउंट प्रॉपर कैसे बनेगा, हम प्रॉफिट लॉस कैसे पता करेंगे? तो प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए तुमको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम ए और बी सारे ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। प्लस ये तो मेमोरेंडम हुआ, ये तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो केवल और केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, कौन सा, जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट। तो ए अपनी बुक में बनाएगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट और बी अपनी बुक में बनाएगा जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। और ये एक अकेला अकाउंट जॉइंट वेंचर का भी रोल प्ले करेगा और को वेंचरर का भी रोल प्ले करेगा। मतलब सेपरेट सेट में हम 2 बनाते थे ना, जॉइंट वेंचर और को वेंचरर, तो ये एक अकेला अकाउंट दोनों का रोल प्ले करेगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा सर, देखते हैं 1 बाय 1। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया। तो व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर और को वेंचरर, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, if co-venture record all transaction that is done by himself and other co-venture, खुद के भी और दूसरे co-venture के भी। तो एक तो joint venture अकाउंट बनेगा और एक other co-venture, मतलब एक की बुक में बी का अकाउंट, बी की बुक में ए का अकाउंट। if co-venture record transaction done by himself only, केवल खुद के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, तो एक तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, बट प्रॉफिट लॉस के लिए बनाना पड़ेगा।
दूसरा बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर अकाउंट, और ये एक अकेला अकाउंट ज्वाइंट वेंचर का भी रोल प्ले करेगा और अदर को वेंचरर का भी रोल प्ले करेगा। चलिए, तो सर आज कौन सा पढ़े? आज पढ़ेंगे व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। ओके सर, बड़ा आसान है ना? बहुत ही आसान है, देखते चलो। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करना है वो देखो। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ओके, तो ना ए की बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है ना बी की बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, हम अलग से बुक्स मेंटेन कर रहे हैं जहां पे सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ए से रिलेटेड बी से रिलेटेड। सबसे पहले क्या होगा, व्हेन अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय को-वेंचरर, व्हेन अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय को-वेंचरर, तो मान लो खुद को अकाउंटेंट, ए और बी का अकाउंटेंट मान लो तुम, तो ए और बी का अकाउंटेंट, जब ए और बी क्या कर रहे हैं, पैसा कॉन्ट्री कर रहे हैं, तो कॉन्ट्री करके किधर जमा कर रहे हैं, एक ज्वाइंट अकाउंट में जमा कर रहे हैं, बिल्कुल सर, एक ज्वाइंट अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा ना, बिल्कुल सर। तो आप अकाउंटेंट हो, एंट्रीज कैसे करोगे सर, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एंट्री क्या करोगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, टू, टू क्या करना, ए ने पैसा दिया है तो टू ए इज अकाउंट, बी ने दिया है तो टू बी इज अकाउंट, मैं लिख देता हूं को-वेंचरर, उस को-वेंचरर का नाम आ जाएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए या टू बी। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, देखना। ऑन परचेज ऑफ गुड्स, देखो कंसाइनमेंट में जब भी खर्चा होता था कंसाइनर क्या करता था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करता था। सेम वैसे ही यहां पर क्या होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा या कोई भी इनकम होगी उसके लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट यूज करना है। कौन सा अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट यूज करना है। तो आप क्या करोगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर आपने जो गुड्स खरीदा है उसके लिए पैसा ज्वाइंट बैंक से दिया है तो ज्वाइंट बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगर मान लो कभी गुड्स खरीदा और मैं कहीं गया, मतलब ए कहीं गया और उसने क्या किया, उसके पास बिजनेस की चेकबुक नहीं थी, है ना, बिजनेस के बैंक अकाउंट की चेकबुक नहीं थी, उसके पास पर्सनल अकाउंट की चेकबुक थी, उसने पर्सनल लेवल पे पेमेंट कर दिया। अब क्या करोगे, तो सर बिजनेस के लिए एक्सपेंस तो हुआ है, माल तो खरीदा गया है, लेकिन वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट से ना जाकर ए के पर्सनल अकाउंट से गया, तो बिजनेस क्या करेगा, ए को अपनी लायबिलिटी मानेगा कि नहीं मानेगा, मानेगा सर। तो क्या कर दोगे, टू को वेंचरर कर दोगे, टू को वेंचरर कर दोगे। ओके सर। और अगर तुमने क्या किया, उधारी माल खरीदा, तो तुम टू सप्लायर कर देना। अगर तुमने उधारी माल खरीदा तो तुम क्या कर देना, टू सप्लायर कर देना, बस हो जाएगा। ओके, तो उनके बारे में लिख देता हूं क्या क्या। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट खर्चा हुआ है, परचेज अकाउंट की जगह क्या करना, ज्वाइंट वेंचर, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना, क्या करोगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट टू ज्वाइंट बैंक। कब, इफ पेड आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक अकाउंट, है ना, इफ पेड आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक अकाउंट, अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है। ओके, यहां पर क्या, इफ पेड आउट प्राइवेटली, मतलब पर्सनल अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, और यहां पे क्या, पेमेंट ही नहीं हो रहा है, उधारी खरीद रहे हो। इफ क्रेडिट परचेजेस, इफ क्रेडिट परचेजेस, तो अगर क्रेडिट खरीदोगे तो टू सप्लायर का नाम आ जाएगा। ठीक है जी, डन, सिंपल है। अपने यहां से पैसा गया तो टू ज्वाइंट बैंक, बाकी किसी और के अभी भी पैसा तो गया नहीं, तो ऑब्वियसली फिर देखो, या तो पैसे का आउटफ्लो हुआ क्योंकि माल खरीदा तो पैसे का आउटफ्लो होगा, वरना लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो लाइबिलिटी किसको पैसा देना, अगर कोवेंचर ने पैसा दिया तो कोवेंचर, और अगर उधारी खरीद के लेके आए तो सप्लायर का नाम आ जाएगा। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट। ऑन मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स, अब सप्लायर को जब तुम पेमेंट कर रहे होंगे तो क्या करोगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट। अच्छा, पैसा किससे दे रहे हो सर, ज्वाइंट बैंक से दे रहे हैं तो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट।
सर कभी कभी सप्लायर को जब हम पेमेंट करते हैं, मान लो 10,000 का पेमेंट बनता है, हमने उसको केवल 9,800 9,800 ही पेमेंट किया, 200 रुपए कम पे किया। वो 200 रुपए जो कम पे किया वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव, मैंने कहा किसी भी खर्चे और इनकम के लिए आप क्या करते हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट यूज करते हो। तो ये लो जी, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, सप्लायर को पेमेंट किया, टू जॉइंट बैंक तो लिख ही दिया, जॉइंट वेंचर के सामने लिख दो डिस्काउंट रिसीव्ड। और अगर आप कोई बिल इश्यू कर देते हो तो टू बीपी कर देना, टू बीपी अकाउंट, सिंपल, टू बीपी अकाउंट। ओके, नाउ आगे देखो, मुश्किल है क्या? नहीं सर, खर्चे और इनकम के लिए जॉइंट वेंचर, तीन तो अकाउंट है गिनकर, जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर और को वेंचरर, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। सॉरी, बीपी आया ना अलग से, ये मैंने लिखवा दिया, तुमको मिलेगा भी नहीं मेरे ख्याल से ये। ठीक है, चलिए आगे देखो। हो गया तो हो गया, एक एक्स्ट्रा अकाउंट हो गया, क्या दिक्कत है? सप्लायर हो गया सर, सप्लायर ये तो इसे सपोर्टिव अकाउंट है ये सब तो। ठीक है, देखो, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ऑन स्टॉक बाय द को वेंचर। अच्छा, माल बाहर से नहीं खरीदा, हुआ क्या था, ए का कोई सीमेंट का काम था, अब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए हम साथ में है, तो वो सीमेंट कहां से आई? ए के गोडाउन से आ गई। तो मतलब ए ने अपने लेवल पे माल सप्लाई किया। तो भैया बिजनेस में अगर वहां ए के यहाँ से माल नहीं आता तो बाहर से खरीद के लाते कि नहीं लाते? लाते सर। खर्चा होता कि नहीं होता? खर्चा तो होता सर। तो खर्चा रिकॉर्ड करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। क्या करोगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ओके, टू क्या करोगे सर? खर्चा तो हुआ था, ठीक है, इसका पैसा किसको देना है सर? ए को देना है। ए को देना है तो टू ए अकाउंट कर दो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू को वेंचरर अकाउंट। अगर ए से लाए हो तो ए को, ए का नाम लिख दो, बी से लाए हो तो बी का नाम लिख दो। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हुआ है तो खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा सर? जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, खर्चा होगा तो ऑब्वियसली किससे करोगे सर? जॉइंट बैंक से, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और यही खर्चा अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट से कर दियो तो बिजनेस उस बंदे को, उस को वेंचर को पैसा देने के लिए लायबल हुआ कि नहीं हुआ? तो लाइबिलिटी क्रिएट कर लो, टू को वेंचरर अकाउंट, टू को वेंचरर अकाउंट। समझ में आएगा? लिखने की जरूरत है क्या? लिखने की जरूरत है क्या बताओ? लिख देता हूं, इफ पेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक, अगर जॉइंट बैंक से अगर पेमेंट हुआ है, इफ पेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। और को वेंचरर क्या? इफ पेड पर्सनली, उसने अपने लेवल पे क्या किया है? पे किया है पर्सनली, तो यस, को वेंचर लिख देना। नाउ ऑन सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस में पैसा आया है। अच्छा, बिजनेस में अगर पैसा आया है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। अगर जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। अगर यही पैसा, अगर यही पैसा किसी को वेंचरर के पर्सनल अकाउंट में आ गया हो तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पैसा लेना है अपने को, तो को वेंचरर को डेबिट कर दो, वो हमारी एसेट है, इससे पैसा आएगा। अच्छा सर, उधारी बेचा हो तो फिर डेटर डेबिट कर देना, उधारी बेचा हो तो डेटर डेबिट कर देना, डेटर अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, सेल्स की जगह क्या? जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेल्स की जगह क्या? जॉइंट वेंचर अकाउंट। डन, हो गया। तो लिखना हो लिख दो, क्या क्या? इफ पेड, सॉरी पेड थोड़ी, इस बार तो रिसीव्ड हो रहा है ना, इस बार तो रिसीव्ड हो रहा है, तो लिखो इफ अमाउंट रिसीव्ड इन जॉइंट बैंक, अमाउंट रिसीव्ड इन जॉइंट बैंक, तब तो जॉइंट बैंक डेबिट कर देना। अमाउंट रिसीव्ड बाय को वेंचरर, अगर को वेंचरर ने अपने अकाउंट में रिसीव किया तो को वेंचर डेबिट कर देना। और अगर पैसा आया ही नहीं, क्रेडिट सेल्स था,
तो फिर डेटर अकाउंट डेबिट कर देना, डेटर अकाउंट डेबिट कर देना, ठीक है। अब वो कस्टमर से, डेटर से पैसा आ रहा है, तो कस्टमर डेटर से पैसा आएगा तो तुम क्या करोगे, सर पैसा आएगा अभी, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो डिस्काउंट अलाउड किया तो भैया वो खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के लिए ज्वाइंट वेंचर डेबिट किया जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कोई बिल वगैरह रिसीव हो गया हो तो बीआर अकाउंट डेबिट कर देना। टू, देने वाला कौन, डेटर, देने वाला कौन, डेटर। जितना मैं एंट्रीज में समझा रहा हूँ उससे ज्यादा इजी अकाउंटिंग है, उससे ज्यादा इजी अकाउंटिंग लगेगी तुमको, देखना। एंट्रीज में तो फिर भी तुमको समझाया जा रहा है ना, अकाउंटिंग तो यूं एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ भी नहीं है उसमें तो। ठीक है, तो सर डायरेक्ट अकाउंटिंग पढ़ाओ, नहीं मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा। चलो देखो, क्यों सर, अरे समझ में आता है। चलो देखो, जो अभी मैंने कंसाइनमेंट डायरेक्ट अकाउंटिंग बताया, मैं कहा जरूरत नहीं था। ज्वाइंट में इस वेंचर में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एंट्रीज बता के फिर अकाउंटिंग कराऊंगा, है ना, डायरेक्ट नहीं जाएंगे अकाउंटिंग में, तुमको एंट्रीज बनाना तो सिखाऊं। चलिए, तो पेमेंट आया तो ज्वाइंट बैंक में आया तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट कर देना, और डिस्काउंट अगर अलाउड किया है तो डिस्काउंट अलाउड, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कर देना। सारे खर्चे और सारे लॉसेस के लिए क्या किया जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को यूज किया जाएगा। बिल मिला हो तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। नेक्स्ट, इफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और सेल प्राइस रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। चलो काम पूरा कर दिया हमने, उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया, बिल्डिंग बना दी। अब तुमको पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट कैसे मिल रहा है, जो पेमेंट मिल रहा है वो शेयर्स में मिल रहा है, पैसा नहीं है। एक तो माल बेचने से पैसा है, दूसरा यहाँ पर माल बेचने से पैसा नहीं है, क्या है, शेयर्स आए। तो अगर शेयर्स आता है तो आप क्या कर देना, शेयर्स इन, जिस भी कंपनी के आपको मिले हों, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, तो सेल्स के लिए ज्वाइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा ही होगा, बिल्कुल सेल्स के रिगार्डिंग तो पैसा आ रहा है, तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, टू ज्वाइंट वेंचर। पैसा आता तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर होता है, शेयर्स आ रहे हैं तो शेयर्स इन डॉट 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 कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। फिर कमीशन और सैलरी टू को वेंचरर, अच्छा कमीशन देना है, तो कमीशन तो को वेंचरर की इनकम है। मैं कहा तुम को वेंचर की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो क्या, नहीं। तुम सेपरेट सेट बुक कर रहे हो ना, हाँ। तो कमीशन, अब बताओ बिजनेस के लिए कमीशन खर्चा है कि इनकम, सर कमीशन तो खर्चा होता है, तो कमीशन खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करो। बिजनेस के लिए कमीशन या सैलरी क्या है, खर्चा, तो कमीशन दो सैलरी दो, हम क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे। टू, किसको देना है, ए को देना है तो ए का नाम लिख देना, बी को देना है तो बी का नाम लिख देना, टू को वेंचरर। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, टू को वेंचरर अकाउंट। ए को देना है ए को दे देना, बी को देना है बी को दे देना, सिंपल। चलिए ओके, आगे बढ़ो। तो चाहे कमीशन हो चाहे सैलरी हो, ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा। किसको देना बनता है, टू ए या टू बी, तो उसके लिए टू ए या टू बी, वॉट एवर जिसका भी रहेगा, तो ऑब्वियसली दोनों का कमीशन रहेगा, ठीक है ना, दोनों या कोई एक सैलरी ले रहा है एक कमीशन ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करना, जिसको देना है उसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करना, टू ए टू बी, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर, जो बचा हुआ माल है वो किसने बेच दिया, को वेंचरर ने बेच दिया है। जो बचा हुआ माल है, सॉरी बेचा नहीं है, टेकन ओवर, गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर। अच्छा बचा हुआ अपने घर ले गया, हाँ अपने घर ले गया। एक्चुअली इसको कैसा ट्रीट करना है, जस्ट लाइक, ट्रीट जस्ट लाइक माल बेच दिया है। ट्रीट जस्ट लाइक माल बेच दिया है। ओहो, इतनी देर में तो वापस लिख देता मैं। ट्रीट जस्ट लाइक माल बेच दिया है, अच्छा
को वेंचर बचा हुआ माल अपने घर ले जा रहा है तो आप उसको एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, जस्ट लाइक कि माल बेच दिया। अच्छा सर माल बेचते हैं तब तो टू जॉइंट वेंचर होता है, बिल्कुल, तो यहां पर भी क्या कर देना, टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर। ओके, टू जॉइंट वेंचर। डेबिट में क्या करोगे, ये पैसा किससे लेना है, को वेंचरर से, तो को वेंचरर डेबिट कर देना, को वेंचरर अकाउंट डेबिट। आप इसको लास्ट में देखो, बचा हुआ माल लास्ट में लेके गया ना वो, आप इसको पार्ट पेमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। आप देखोगे को वेंचर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब को वेंचर को क्या दिया जा रहा है, पैसे की जगह माल दिया जा रहा है ना। मान लो लास्ट में को वेंचर का बैलेंस बनता था 5 लाख, 5 लाख में से वो 1 लाख का तो माल लेके चला गया, तो अब 4 लाख की पेमेंट करना रहेगा ना, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट, जितने का माल ले गया टू ज्वाइंट वेंचर और पैसा देंगे वो टू ज्वाइंट बैंक, सिंपल। ओके सर, मतलब माल बेच दिया है वो तो अच्छी बात है, जस्ट लाइक इसको पार्ट पेमेंट भी ट्रीट किया जा सकता है, बिल्कुल जस्ट लाइक माल बेच दिया है और पार्ट पेमेंट। आप इसी एक एंट्री में दोनों चीज मान सकते हैं, है ना। आप ये मान सकते हैं अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर है क्या, बचा हुआ माल कोवेंचर लेके गया, तो देखा जाए तो कोवेंचर का क्या हो रहा है, पार्ट पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल, हम उसको पैसे की जगह क्या दे रहे हैं, माल दे रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सेल ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ओके सर, हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोवेंचर माल सेल वैल्यू पे ही लेके जाए, कॉस्ट पे ले जा सकता है, कॉस्ट प्लस 10%, 20% अलग किसी भी रेट पे लेके जाए, कॉस्ट में से 5% माइनस करके भी लेके जा सकता है। ओके, तो जो भी वैल्यू पे लेके जाएगा हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। शेयर्स टेकन ओवर बाय द कोवेंचर, अब ये जो शेयर्स तुमको मिले थे, ठीक है ना, तो किसी कंपनी के शेयर मिले इन कंसिडरेशन, उस शेयर को क्या करोगे तुम, बांट लोगे आपस में, तो कोवेंचर जब आपस में बांटेगा तो एंट्री क्या करेगा, सर कोवेंचरर को आप शेयर्स दे रहे हो, बिल्कुल, तो को वेंचर का पेमेंट हो रहा है एक तरीके से, हाँ सर, तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, इन डॉट 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 अकाउंट। ओके, इफ शेयर्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, अच्छा अगर शेयर को वेंचर को ना देके ओपन मार्केट में बेच देते, सर बेच देते तो पैसा आ जाता, बेच देते तो पैसा आ जाता, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन डॉट 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 कंपनी अकाउंट। ओके, कोवेंचर को दे रहे हो तो कोवेंचर डेबिट कर देना, बेच रहे हो तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट कर देना, क्योंकि पैसा आ रहा है। लास्ट में ज्वाइंट वेंचर पे आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान, अगर फायदा हो रहा है तो पार्टनरशिप में नहीं करते, पार्टनरशिप में अंदर तुम लोग क्या बनाते थे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर पी&एल एप्रोप्रिएशन में हम लिखते थे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सेम वैसे ही अगर प्रॉफिट हुआ तो ज्वाइंट कंसाइनमेंट में नहीं लिखते थे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी&एल, है ना, कंसाइनमेंट टू पी&एल, वैसे ही जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट पर किसका हक है, सर उनके पार्टनर्स का, को वेंचरर का, तो टू को वेंचरर ए और बी, जिसका जितना जितना प्रॉफिट बनता है, टू को वेंचरर अकाउंट, लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री जाएगा, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, डन। फाइनल सेटलमेंट इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कोवेंचरर, इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अब लास्ट में फाइनल सेटलमेंट करेंगे, या तो किसी को वेंचर को पैसा देना होगा या किसी को वेंचर से पैसा लेना होगा, या हो सकता है दोनों को ही पैसा देना हो, देखा जाएगा। तो अगर किसी को वेंचर का डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब उससे पैसा लेना है, तो जब उससे पैसा आएगा हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। बोला था कि जैसे ही ज्वाइंट काम पूरा, ज्वाइंट वेंचर डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होने पर पार्टनर के अकाउंट सेटल कर दिए जाएंगे, तो पैसा आएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन, को वेंचरर। और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है मतलब लाइबिलिटी है, हम उसको देंगे, बिजनेस उसको देगा, तो बिजनेस उसको देगा तो क्या करोगे, को वेंचरर अकाउंट डेबिट, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सिंपल, दैट्स इट, हो गई। 15 एंट्रीज है, 15 एंट्रीज हमको सीखना पड़ेगा। चलो अभी क्या करें सर, 20 मिनट लग गए क्या, बिल्कुल 20 मिनट्स हमको लग गए ये एंट्रीज सीखने में। एक बार वापस रिपीट कर दूं, बिल्कुल।
सर व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन 3 अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से सर? जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर और को वेंचरर। ठीक है, को वेंचर में जितने भी को वेंचर है उन सबके अकाउंट बना देना, ए बी सी डी जितने भी हैं, जनरली 2 ही मिलेंगे आपको। क्या होगा जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करोगे? जब वो कैपिटल कंट्री करेंगे तो क्या करोगे सर? बिजनेस में पैसा आया है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू, जिसने भी दिया, ए ने दिया तो टू एज अकाउंट, बी ने दिया तो टू बीज अकाउंट। ओके सर, जैसे सेम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सीखा था ना सोल प्रोप्राइटर में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेम वैसे बैंक बन गया जॉइंट बैंक, टू कैपिटल की जगह को वेंचरर। ओके, समझते चलना। जब माल खरीदा तो सर जनरली तुम एंट्री करते हैं परचेज टू कैश, लेकिन यहाँ पर परचेज की जगह क्या, खर्चे और इनकम के लिए जॉइंट वेंचर यूज करना, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या बैंक अकाउंट से हो रहा है तो टू जॉइंट बैंक। को वेंचर अपनी पर्सनल चेकबुक से पेमेंट कर दिया तो टू, या पर्सनल कैश से पेमेंट कर दिया तो अपने अकाउंट से पैसा नहीं गया तो भैया अब हमारे लाइबिलिटी बन गया है को वेंचर, हम उसको पैसा देंगे। अच्छा, सप्लायर से उधारी लेकर आए हो तो टू सप्लायर, सप्लायर अपनी लाइबिलिटी है। नाउ इन फ्यूचर सप्लाई को तुम पेमेंट कर रहे हो, अगर ज्वाइंट बैंक से कर रहे हो तो टू ज्वाइंट बैंक। अगर सप्लाई को पेमेंट करते टाइम तुम्हें कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो इनकम है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सप्लाई को अगर बिल इशू कर रहे हो तो टू बीपी कर देना। ठीक है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ऑन स्टॉक बाय द को वेंचर, को वेंचर अपने यहां से माल बिजनेस में लेकर आ रहे हैं तो बिजनेस तो अपने यहाँ पे खर्चा रिकॉर्ड करेगा ना, क्यों सर बिजनेस कर रहा है, मेरा खर्चा कैसे हुआ? वो तो मेरा ही आदमी है, मेरा आदमी मेरे लिए माल लेकर आया, पैसा नहीं लगा भाई साहब, पैसा। मैंने कहा भाई बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। तो क्या होगा, आप तो अपना खर्चा रिकॉर्ड करो, आप अगर वहां से नहीं खरीदते तो कहीं और से खरीदते सर। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, लाइबिलिटी क्रिएट करो टू को वेंचर, क्योंकि इसका पैसा तुम्हें किसको देना है? ए, जैसे ए सीमेंट लेकर आया, ठीक है, कि भैया कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं अपन लोग तो सीमेंट मेरे यहाँ से ले लेते हैं, तो क्या ए सीमेंट का पैसा लेगा नहीं तुमसे, बिजनेस से लेगा ना, तो भैया ए अपनी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी है तो खर्चा हुआ है ना, तभी लाइबिलिटी है, तो खर्चा रिकॉर्ड करना और लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देना, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी। ठीक है सर, आगे देखो, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, खर्चा, कोई और खर्चे भी तो होते हैं, खाली माल थोड़ी ना लिया जाता है, बिजनेस में 10 तरह के खर्चे, 100 तरह के खर्चे होते हैं, ऐसा बोलेंगे ना, बिजनेस में 100 तरह के खर्चे होते होंगे, तो हर एक एक्सपेंस के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइंट वेंचर ही डेबिट करना है। अगर ज्वाइंट बैंक से पेमेंट हो रहा है तो टू ज्वाइंट बैंक, और को वेंचर पर्सनली पेमेंट कर रहा है तो टू को वेंचर। अब माल बिका, पैसा आया तो ज्वाइंट बैंक, वो पैसा अगर को वेंचर के अकाउंट में गया तो को वेंचर अकाउंट डेबिट, और उधारी बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू। सेल्स के लिए ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट कर देना, सारी इनकम के लिए ज्वाइंट वेंचर ही क्रेडिट होगा। कस्टमर से पैसा आ रहा है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड किया तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बिल मिला तो बियर अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर आगे हम एक अलग दुनिया में है ना, मतलब एक अलग पेज पे, अगर बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और सेल प्राइस अगर कैश में ना मिलके शेयर्स मिल रहा हो, तो मैं कहा शेयर्स डेबिट कर दो, जिस भी कंपनी के शेयर्स मिले हैं, शेयर्स एंड डॉट 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 कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिकॉर्ड करना है ना, टू ज्वाइंट वेंचर। का कमीशन भी तो बनता है, को वेंचर का बनता है ना, तो कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा टू, देना किसको, ए और बी को, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर लो टू को वेंचर ए और बी। कोई लास्ट में बचा हुआ माल को वेंचर लेके जा रहा है तो मैंने कहा दो तरीके से आप कुछ भी मान सकते हो, एक तो उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेल रिकॉर्ड कर लेना, और को वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने उसको पेमेंट भी कर दिया है, पार्ट पेमेंट हो गया उसका, जितना वेंचर को पेमेंट को वेंचर को पैसा देना था कुछ अमाउंट अब रिड्यूस हो गया है। तो एंट्री क्या करोगे, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। सेल रिकॉर्ड हो रहा है तो सेल के लिए ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट होता है, पेमेंट हो रहा है तो को वेंचर को डेबिट कर दो, सिंपल। शेयर्स टेकन ओवर बाय द को वेंचर, शेयर्स दे रहे हो आप को वेंचर को तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन डॉट 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 कंपनी। अच्छा, दे नहीं रहे हो, बेच रहे हो तो पैसा आ गया ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन डॉट 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 कंपनी। लास्ट में फाइनल सेटलमेंट से जस्ट पहले प्रॉफिट और लॉस बांट लो, प्रॉफिट हुआ तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए बी, नुकसान हुआ तो ए बी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, फिर लास्ट में फाइनल सेटलमेंट, या तो पैसा आएगा ज्वाइंट बैंक टू को वेंचर, या पैसा जाएगा को वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, सिंपल। तुम्हें एक चीज बताऊं, ज्वाइंट बैंक और को वेंचर या तो लास्ट एंट्री में साथ में आए थे या फर्स्ट एंट्री में साथ आए थे, ज्वाइंट बैंक और को वेंचरर। ठीक है, ज्वाइंट जब पैसा लाए थे तो ज्वाइंट बैंक टू को वेंचरर, जब पैसा ले जा रहे हैं तो को वेंचर टू ज्वाइंट बैंक। ठीक है जी, डन। उसके अलावा किसी भी एंट्री में वो दोनों साथ में नहीं आए हैं। ठीक है,
मोस्टली एंट्री में ज्वाइंट वेंचर के साथ कोई को वेंचर मिलेगा तुमको या अलग मिलेगा, ज्वाइंट बैंक के साथ कुछ और मिलेगा। ज्वाइंट बैंक और को वेंचर तुमको साथ नहीं मिलेंगे, पहली और लास्ट एंट्री में ज्वाइंट बैंक और को वेंचर साथ में मिलेंगे, क्योंकि पैसा या तो आ रहा है को वेंचर से या हम पैसा उसको दे रहे हैं, तब ये दोनों अकाउंट एक साथ आएगा ना। ओके सर, सुन ली कहानी सारी? बिल्कुल सर, सुन ली कहानी सारी। तो अब क्या करें, अब हम कर देते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के? ज्यादा नहीं होने चाहिए आई थिंक। पहला क्वेश्चन तो एक जनरल इन जनरल क्वेश्चन है, सेकंड सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का है, और ये भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का है। चलिए, तो आज हमको 3 क्वेश्चंस करने हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखो, आ जाओ। जॉइंट वेंचर आंसर शीट, जॉइंट वेंचर आंसर शीट। देखो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर। अच्छा, जॉइंट वेंचर में शामिल हुए, हो जाने दो। क्या करें सर हम? जॉइंट वेंचर में शामिल हो गए। वेट, ओके। तो जॉइंट वेंचर में शामिल हुए, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। अच्छा, इनके बीच में रेशियो क्या रहेगा? 3:2। मतलब ए को हिस्सा मिलेगा 3/5 और 2 को हिस्सा मिलेगा कितना? 2/5। ओके। ए ने गुड्स खरीदा कितने का? 2 लाख रुपए का, ठीक है। बी ने 95% ऑफ गुड्स बेच दिया 250 में। 95% मतलब 2 लाख का 95% बेच दिया, मतलब 5% कहाँ गया? देखते हैं। 10,000 का माल किधर है, देखते हैं। ए को क्या मिलेगा? 1% कमीशन मिलेगा परचेज पर, और बी को क्या मिलेगा? बी इज एंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स। एक को परचेज पे मिल रहा है, दूसरे को सेल्स पे मिल रहा है। ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी पर फॉर एन अमाउंट इक्वलेंट टू 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, क्यों भाई, क्यों किया? क्योंकि ए ने माल खरीदा। अब माल खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा ए के पास कहां से आएगा? तो ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी पर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं। अब ए क्या करेगा? उस बिल को ले जाकर, क्योंकि ए ड्रॉअर है तो बिल को बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करवाएगा तो पैसे मिल जाएंगे, बट हाँ, बैंक क्या करेगा? कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट कर लेगा। तो 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 2 लाख। 2 लाख का 80% कितना होता है? 2 लाख का 80% होता है सर 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। अभी 1,60,000 वाली चीज आपने बैंक से जाके डिस्काउंटिंग करवा ली 1,50 में, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लग गए? सर डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए हैं 10,000 रुपए के। डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए हैं कितने के? 10,000 रुपए के। ओके, 10,000 रुपीज के। आपको बी का प्रॉफिट बताना है, मैं कहा बता देते हैं, सुनना क्या रहेगा सर। प्रॉफिट लॉस के लिए हम कैसे देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कभी? हाँ सर बनाया। उसमें क्रेडिट साइड में क्या आता है? सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, और डेबिट में खर्चे आते हैं। सेम वैसे ही काम करना, ठीक है। सेल्स कितने का हुआ सर? 2.5 लाख रुपए का माल बेच दिया, 2.5 लाख। ओके, 2,50,000 का माल तो बेच दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? मैं कहा देखो, आपने 95% माल बेच दिया, तो बचा कितना है? 5%। क्लोजिंग स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपए। सर 2 लाख का ही लेंगे? हाँ, क्योंकि और कोई तो खर्चा ऐसा है नहीं, जैसे कंसाइनमेंट में था ना, गोडाउन तक पहुंचाने के खर्चे क्या किए जाते हैं? स्टॉक की वैल्यूएशन का पार्ट होते हैं। बट यहाँ पर तो एज सच कोई खर्चा नहीं है जो स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, या हम स्टॉक का कॉस्ट मतलब क्या होता था? परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ऐसा कोई खर्चा नहीं था। तो हमने कहा 2 लाख का 5% डायरेक्ट ले लो, 10,000 रुपए। ओके, इसमें कोई खर्चा एड ऑन नहीं करना, स्टॉक का कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया? 2,60,000। अब माइनस करो खर्चे। परचेज कॉस्ट कितना? 2 लाख रुपए। और क्या क्या खर्चे हैं? ए को कमीशन कितना मिलेगा सर? ए को कमीशन परचेज का मिलेगा, तो परचेज तो 2 लाख था, 2 लाख का 1%, 2 लाख का 1%। अच्छा, और बी का कमीशन सर सेल वैल्यू का मिलेगा। सेल वैल्यू कितनी? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 5%, 2 लाख का 1% कितना होता है सर? 2 लाख का 1%, 2 जीरो हटा दो, 2,000 रुपए। और 2.5 लाख का 5% कितना होगा? 12,500। 12,500।
कमीशन है तो खर्चा तो है बिजनेस में, कमीशन देंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। और डिस्काउंटिंग चार्जेस, बिल्कुल डिस्काउंटिंग चार्जेस भी खर्चा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग का 80% का बिल का अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए की कॉस्ट थी, उसका 80% बिल का अमाउंट था 1,60,000। डिस्काउंटिंग करवाया कितना मिला, सिर्फ 1.5 लाख। डिस्काउंटिंग करवाया कितना मिला, सिर्फ 1.5 लाख मिला। ठीक है, तो 10,000 रुपए बैंक ने चार्जेस कट कर लिए, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, डन। कितना रहेगा सर, 2,60,000 माइनस 2 लाख, 2,000 भी लेस किया, 12,500 लेस किया, 10,000 लेस किया, 35,500, 35,500 नेट प्रॉफिट, 35,500, डन हो गया। सर इसमें बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा कितना था, ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2, तो 2/5। 35,500 में बी का हिस्सा कितना है, 2/5, 3 और 2 का टोटल 5, तो 2/5 कर दो इंटू 2/5, 14,200 रुपए, 14,200, डन। बड़ा सिंपल था सर, बड़ा ही आसान था। चलिए आगे बढ़े, तो सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट जैसा था, ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्रेडिट साइड के डेटा थे उसमें से डेबिट के हमने डेटा हटा दिए, मतलब सिंपली इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। बस इनकम में ध्यान रखना स्टॉक को भी शामिल करना है, क्योंकि अगर आप परचेज दिखा रहे हो तो जितना बिक गया वो भी दिखाओगे, जो स्टॉक में बचा हुआ है वो भी दिखाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सागर एंड पाखी, ओके, टीवी सीरियल में है ना, एक्टर एक्ट्रेस का नाम था ये, सागर पाखी। सागर एंड पाखी अगर किसी ने देखा हो तो, एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर एंड अंडरटुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एंड कंपनी लिमिटेड। नहीं मैं नहीं देखता था, मैं तो बस ऐसे यूं ही कभी कभार। जॉइंट वेंचर में एंटर हुए, अंडरटुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एंड कंपनी, अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है। कितने के लिए, 5 लाख रुपए के लिए हुए, मतलब रेवेन्यू कितना मिलेगा, 5 लाख, फॉर रुपीज 5 लाख। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अंडरटेकिंग बिजनेस, अब अकाउंटिंग चालू है। सागर सप्लाइड मटेरियल ऑफ 35,000 एंड पाखी पेड 20,000 हिज आर्किटेक्ट फीस। तो ये खर्चा या ये जो माल सप्लाई हुआ है वो उन्होंने पर्सनल लेवल पे किया है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट से नहीं हुआ है। सागर ने कॉन्ट्री किया 1,25,000, पाखी ने कॉन्ट्री किया 75,000 और डिपॉजिट करवा दिया ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, अच्छी बात है। दे पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक से कितना पेमेंट हुआ है सर, 280 का मटेरियल, 120 का वेजेस हुआ है। कंप्लीशन पे उनको क्या मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया, वो 5 लाख रुपए मिल गए। पाखी टुक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल, अच्छा बाकी बचा माल उसने क्या कर लिया है, पाखी ने ले लिया, अनसोल्ड जो मटेरियल था वो क्लोज स्टॉक नहीं रहेगा, पाखी अपने घर ले गई। तो मैंने कहा था ना पाखी के लिए पार्ट पेमेंट की तरह ट्रीट होगा और बिजनेस के लिए सेल की तरह रिकॉर्ड होगा, बिजनेस के लिए सेल की तरह रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट और लॉस को क्या करना, इक्वली बांट लेना, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर, को वेंचर और ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना है, एंट्रीज नहीं करनी है। तो क्या करोगे, बनाते हैं सर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बनाओ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कैसे करोगे, बहुत आसान से है ना, बहुत आसान से है। कैसे, सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर बनेगा, हाँ सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर बनेगा। डेबिट साइड में खर्चे रिकॉर्ड करना चालू करते हैं, क्या क्या, सबसे पहले जो सागर ने मटेरियल प्रोवाइड करवाया या जो पाखी ने खर्चा पे किया उसके लिए 2 सागर और 2 पाखी कर दो, बस इतना सिंपल। हाँ खर्चा तो हुआ है तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा। 2 सागर ने खर्चा किया तो सागर का नाम, पाखी ने खर्चा किया तो पाखी का नाम। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने तो खर्चा कर दिया लेकिन अब बिजनेस तो उनको पैसा देगा ना, बड़ा सिंपल है। और हम तो इतना दिमाग ही नहीं लगाते, सागर ने खर्चा किया 2 सागर, पाखी ने किया 2 पाखी, बस। क्या था, एक ने मटेरियल किया, एक ने आर्किटेक्ट फीस किया, एक ने मटेरियल किया और एक ने आर्किटेक्ट फीस किया। ओके कितना कितना था इनका, सर इनका अमाउंट था मटेरियल 35 और आर्किटेक्ट फीस था 20,000, 35,000 और 20,000, ठीक है जी। और क्या होगा सर, कॉन्ट्री किया इन्होंने पैसा 125 और बाकी ने 75, मैं कहा ये कोई खर्चा थोड़ी ना है, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए एंट्री क्या करते हो, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में किया जाएगा टू सागर और पाखी। ज्वाइंट बैंक अकाउंट हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा टू सागर
टू पाखी। कौन कितना कितना पैसा लेकर आ रहा है? सागर कितना 1,25,000 और पाखी कितना? आई थिंक 75,000। ठीक है जी। तो सर सागर पाखी में भी लिख दे, सागर पाखी में भी लिख दो। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। इनकी कैपिटल, ये सागर और पाखी अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट ही तो है, सिंपल। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है सर? कैपिटल अकाउंट का नेचर तो क्रेडिट नेचर होता है, तो बस क्रेडिट होता है इसीलिए क्योंकि हमने सबसे पहले क्रेडिट किया। ये 125 से सागर का अकाउंट क्रेडिट लाइबिलिटी है और पाखी को देने हैं 75,000 उनकी कैपिटल के नाम पे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। तो ज्वाइंट वेंचर में इसका कुछ भी नहीं हुआ है। दे पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट फॉर मटेरियल। अच्छा, मटेरियल के लिए 280 और वेजेस के 120 दिया। ज्वाइंट वेंचर्स है ना, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में कर दो। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के अंदर क्या करोगे? पहले ज्वाइंट वेंचर ही पूरा करेंगे। टू ज्वाइंट बैंक, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ओके, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। कितना कितना? मटेरियल 280, वेजेस 120। मटेरियल और वेजेस 280, 280 और 120, 120, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए ज्वाइंट बैंक से खर्चा हो गया। ठीक है जी, बाद में बनाएंगे आगे का अकाउंटिंग। फिर कंप्लीशन पे क्या मिला? कंप्लीशन पे कहा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था मिल गया। ठीक है जी, तो पैसा आया ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम है ज्वाइंट वेंचर, तो बाय ज्वाइंट बैंक, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। पैसा आ गया, सेल वैल्यू कितना? 5 लाख रुपए। फिर वो जो अनयूज्ड मटेरियल था वो पाखी ले गई 15,000 का, तो हम तो सेल की तरह रिकॉर्ड करेंगे, बट हाँ किसके नाम लिख देंगे? पाखी के नाम लिख देंगे। पाखी, सिंपल है ना। गुड्स टेकन ओवर, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर। 15,000 रुपए था, 15,000 रुपीज। ओके, बस फिर प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांट लेना, तो अभी बांट लेते हैं सर। 5 लाख, सब खर्चे वर्चे इनकम रिकॉर्ड कर दिया। 15,000 टोटल हुआ 5,15,000। माइनस कर देंगे क्या? 35,000 माइनस करना 20,000 माइनस करना 4 लाख का खर्चा। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ गया 60,000 का। प्रॉफिट आ गया है 60,000 का। उस 60,000 के प्रॉफिट को कैसे बांटना है? सागर और पाखी में बांटना है। तो टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, सागर और पाखी। थोड़ा नीचे लिख दूं क्या, चलेगा क्या तुम लोगों के? सागर और पाखी। ठीक है, कितना कितना? सर 60,000 का क्या करना है अपने को? किस रेशियो में बांटना है? इक्वली बांटना है, 30-30,000। 30,000, 30,000, बस 60,000 आ गया, डन। थोड़ा छोटा लिख दें, अच्छा अच्छा। टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, सागर पाखी। इक्वली बांटना था तो 60,000 को हमने क्या किया? इक्वली बांट दिया, 30-30,000, डन हो गया। बस इतना सा करना था। हाँ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में इस तरफ खर्चे रिकॉर्ड होगा, इस तरफ इनकम रिकॉर्ड होगा। सागर ने खर्चा किया टू सागर, पाखी ने किया टू पाखी। ज्वाइंट बैंक से हुआ टू ज्वाइंट बैंक। अच्छा, सेल रिकॉर्ड हुआ बाय ज्वाइंट बैंक। अच्छा, अनयूज मटेरियल पाखी लेके गई तो बाय पाखी। ओ, एंट्री से भी सर ज्यादा आसान है ये तो, बिल्कुल। प्रॉफिट को बांट दिया टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। ठीक है जी, सागर और पाखी के क्रेडिट कर दिया, डन। अब इससे हम बाकी अकाउंट भी बना लेते हैं। क्या क्या करना है? सागर में ज्वाइंट वेंचर से क्या क्या जाएगा सर? ये सागर और पाखी के लिख देना बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर 35 और 20, बाय जॉइंट वेंचर मटेरियल के लिए 35,000, और इधर भी पाखी में भी बाय जॉइंट वेंचर फीस के लिए, आर्किटेक्ट फीस के लिए कितना? 20,000,
और क्या आएगा देखो, सागर और पाखी, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट भी तो देंगे सागर और पाखी को, तो लिख देना बाय जॉइंट वेंचर 30,000, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग 30,000, और सेम चीज पाखी में भी लिख देना बाय जॉइंट वेंचर 30,000, बाय जॉइंट वेंचर 30,000, 30,000। ओके, फिर इस तरफ देखें कोई सागर पाखी, हाँ सर पाखी है, तो पाखी अकाउंट में लिख देना टू जॉइंट वेंचर 15,000, पाखी अकाउंट में लिख देना टू जॉइंट वेंचर 15,000, 15,000 से पाखी का अकाउंट सेटल हो गया। गुड्स टेकन ओवर, गुड्स टेकन ओवर 15,000, 15,000। ओके डन। अब क्या करना, अब सागर अकाउंट और पाखी अकाउंट को सेटल कर लें, क्योंकि जितना एंट्री रिकॉर्ड करना था हमने कर दिया। तो देखो सागर में 1,25,000 पहले कैपिटल के क्रेडिट हुए, फिर 35,000 रुपए मेटेरियल जो उसने सप्लाई किया था उसके उसको देने हैं, और फिर प्रॉफिट में हिस्सा उसको देना है। मतलब हम सागर को क्या दे रहे हैं, उसका लगा हुआ खर्चा, उसकी ओपनिंग कैपिटल, उसका लगा हुआ खर्चा और उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना 1,90,000, ये उसको पैसा देना है, 1,90,000 देना है। तो दे दो, सागर अकाउंट में लिख दो टू जॉइंट बैंक, सागर अकाउंट में लिख देते हैं टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1,90,000। ओके, ऐसे ही पाखी, पाखी को क्या देना है सर, 75,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, मतलब ओपनिंग मत मानो या यूं कहूं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, प्लस 20,000 उसने फीस के खर्चे की कॉस्ट, प्लस उसका प्रॉफिट में हिस्सा 30,000, 1,25,000 टोटल पेमेंट करना था। उस 1,25,000 में से 15,000 का उसको गुड्स दे दिया है, और कितना पेमेंट करना है, 1,10,000 रुपए पेमेंट करना है। ये लो जी पाखी अकाउंट के अंदर टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक अकाउंट है ना, 1,10,000 रुपए। ओके, आया चीज समझ में? हाँ सर, तो क्या देते हैं उसको, कैपिटल प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में हिस्सा। ठीक है, कैपिटल प्लस उसका लगाया हुआ कैपिटल प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में हिस्सा। चलिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट में ढूंढो क्या क्या आएगा। ज्वाइंट बैंक में सर ये बाय ज्वाइंट वेंचर लिख दो 4,00,000 रुपए, बाय ज्वाइंट वेंचर लिख दो 4,00,000 रुपए, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 4,00,000 रुपए, और ज्वाइंट बैंक में सर इस तरफ 5,00,000 तो लिख दो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में टू ज्वाइंट वेंचर 5,00,000, टू ज्वाइंट वेंचर 5,00,000। तो पैसा कहाँ कहाँ से आया, एक तो सागर और पाखी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एक माल बेचने से 5,00,000 रुपए आ गए, खर्चा कितने का हुआ है, ज्वाइंट बैंक से 4,00,000 का खर्चा हुआ है, और कुछ ज्वाइंट वेंचर में तो नहीं है। सागर में देखें, सागर में बाय ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में तुम लिख चुके हो टू सागर, है ना। और क्या आएगा सर, ये ज्वाइंट बैंक तो लिख दो बाय सागर, है ना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में लिख दो बाय सागर 190, बाय सागर 190। ज्वाइंट बैंक अकाउंट तब तक नहीं बनेगा जब तक सागर और पाखी अकाउंट नहीं बनेगा। ऐसे ही पाखी अकाउंट के अंदर देखो, पाखी को कितना पेमेंट किया था सर, 1,10,000 किया था, तो कर दो 1,10,000, तैयार है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी टोटल करके देख लो, 1,25,000 प्लस 75,000 प्लस 5,00,000, 7,00,000 हो गया। 7,00,000 में से 4,00,000 खर्चा हो गया, 3,00,000, 3,00,000 में सागर को दे दिया 190 और पाखी को दे दिया 110, हो गया अकाउंट सेटल। समझ में आया? मुश्किल था क्या? कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत आसान होता है बनाना इसी ऑर्डर में, ज्वाइंट वेंचर देन को वेंचर और देन लास्ट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है, लास्ट में ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल, ओके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन किसका, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। ओके, तो अगर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं तो हमें कैसा अकाउंटिंग करना है हम ये आज जान रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
X and Y entered into a joint venture for the purchase and sale of some household items. ठीक है, X and Y साथ में हुए हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, घर के सामान खरीदते हैं, बेचते हैं. They agreed to share profit and losses in the ratio of their respective contribution. भैया ये है खतरनाक लाइन का, प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटते हैं? They agreed to share profit and loss in the ratio of their respective contribution. क्वेश्चन वाले ने भी ऐसा बनाया ना, नहीं फंसता हुआ आदमी फंस जाए. इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर क्या लिखा? X contributed 10,000 in cash and Y 13,000. Done. Contribution. बच्चा बोलेगा ये 10 का रेशियो, ये 13. 10:13 इसका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हो गया काम, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना? क्यों भैया? इन द रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटेड कितना किया, इतना इतना. आगे वो दिमाग ही नहीं लगाएगा. आगे क्या लिखा हुआ है? द होल अमाउंट वाज प्लेस्ड इन जॉइंट बैंक. तो सिंपली उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही रहा. गुड्स वर परचेज्ड बाय X फॉर ₹10,000 एंड एक्सपेंसेस पेड बाय Y अमाउंटिंग टू ₹2,000. इसका क्या? जो माल खरीदा है X ने 10,000 का और Y ने खर्चे किए अपने पास से 2,000. इसका क्या? इस पे ध्यान भी नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पे लग जाएगा? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटेड मैच करवाने में लग जाएगा और हम लोग गलत कर देंगे. तो भाई ऐसा नहीं करना है. ये सिर्फ और सिर्फ कैश का कंट्रीब्यूशन है. उसके अलावा क्या किया? इसने माल कॉन्ट्री किया तो वो कौन ऐड करेगा? तो 10 और 10 20,000, और इसने 13 के साथ 2,000 जो खर्चे किए उसको कौन करेगा? तो 13 और 2 15,000. तो ये तो हुआ 20 और ये हुआ 15. 20,000 और 15,000 क्या रहने वाला? इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है. ओके सर. दे ऑल्सो परचेज गुड्स 15,000 थ्रू जॉइंट बैंक. अच्छा, बिजनेस में खर्चा हुआ है, लेकिन ये कहां से हुआ है? जॉइंट बैंक से हुआ है. इसमें उन्होंने कोई अपने पास से कोई रिसोर्स हमको लाके नहीं दिया है, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन का पार्ट मत बना लेना. एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ द आर्टिकल अमाउंटिंग टू 6,000. अच्छा, बाकी खर्चे और कितने में? एक्सपेंसेस और कितना हुआ? एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल, ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल कितना? 6,000. लेकिन 6,000 में ध्यान रखना क्या बोला? इंक्लूडिंग दोज मेड बाय Y. अच्छा, इसमें वो Y के किए हुए खर्चे शामिल हैं. Y ने कितने खर्चे किए थे? ये वाले 2,000. अच्छा, इस 6,000 में 2,000 शामिल है. हाँ, तो 6,000 में 2,000 तो Y ने अपने पास से किए. बाकी 4,000 कहां से है? ज्वाइंट बैंक से. ये ध्यान रखना. और एक तुमको एक और चीज बताता हूँ, मॉड्यूल में ये इंक्लूडिंग वर्ड मिसिंग है ना? वहां पे इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग दे ही नहीं रखा, तो सिर्फ लिखा दोज मेड बाय Y. मैं क्या समझू भैया? दोज मेड बाय, ऐसा बोलो ना 6,000 जिसमें 2,000 Y के शामिल है. क्लियरली बोल दो. साफ बोलते हैं क्या? डर लगता है तुमको? चलो खैर. गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर सोल्ड फॉर 45,000. 20,000 की कॉस्टिंग का माल 45,000 में बेच दिया है. ओके. बैलेंस वर लॉस्ट बाय फायर, और बाकी का क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस. कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ा. एबनॉर्मल लॉस को किधर लिखते थे? बाय साइड में, है ना? कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते थे बाय एबनॉर्मल लॉस. ओके. लेकिन अभी तुमको एबनॉर्मल लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? वो अपने आप हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. एक बात बताओ, अगर मैं इधर खर्चे दिखा रहा हूँ, सुन ना, मान लो मैंने 2 लाख का माल खरीदा. अब वही 2 लाख में से हुआ क्या कि 1.5 लाख का माल मैंने क्या किया? 20,000 रुपए, 1.5 लाख नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, 1,80,000 का माल मैंने क्या किया? 50,000 प्रॉफिट जोड़ते हुए बेच दिया. ये इधर सेल रिकॉर्ड हो गया. समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ. कहां से ले लाया? मैं अपने मन से लाया. तो ये मेरा परचेज, ये मेरा सेल. सर 2 लाख में से 180 का माल बेचा. हाँ, 20,000 किधर गया? 20,000 एबनॉर्मल लॉस. अब अगर मैं इधर एबनॉर्मल लॉस लिखता हूं जैसा मैं कंसाइनमेंट में लिखता था, तो इधर मैं 20,000 का एबनॉर्मल लॉस लिखूंगा. ये इधर 2.5 लाख आएगा, और 2.5 लाख माइनस 2 लाख तुम करोगे तो 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा. और ये प्रॉफिट बन जाएगा दोनों बंदों में, एक्स वाई जो भी को वेंचरर थे. 50,000 बन गया. लेकिन एक बात बताओ, क्या 50,000 का प्रॉफिट हुआ है? नहीं, 50,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ है.
वहां कंसाइनमेंट में तो क्या करते थे, एबनॉर्मल लॉस को अलग से पीएनएल में डाल देते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है भाई 2 जनों में। तो 50,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ है, एक्चुअली 50,000 का प्रॉफिट होता अगर कोई एबनॉर्मल लॉस ना होता तो 50,000 में से 20,000 का लॉस हटाओ, 30,000 ही नेट प्रॉफिट हुआ है, 30,000 ही बंटेगा ना, 30,000 ही बढ़ना चाहिए, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को नहीं लिखना है, ध्यान रखना। नहीं याद रहे रट्टा लगा लेना भाई, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट में आएगा लेकिन जॉइंट वेंचर में नहीं आएगा। लिख लेना, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना, कहीं और लिख देना, एबनॉर्मल लॉस not to be recorded, not to be recorded in joint venture, अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है। नहीं लिखोगे तो उसका एडजस्टमेंट होगा, लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस बंटेगा नहीं प्रॉपर, तो इसको कुछ कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है ना। 5 स्टार। तो नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन जॉइंट वेंचर, तो भाई रिकॉर्ड नहीं करना है, जॉइंट वेंचर में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। चलिए सर याद हो गया, बिल्कुल सर याद हो गया, जॉइंट वेंचर में रिकॉर्ड नहीं करना है। अब क्या करें, गुड्स कॉस्टिंग ये तो हो गया 45,000, बाकी खत्म हो गया। बनाओ जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और जॉइंट वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, नॉट जॉइंट वेंचरर, ठीक है। चलिए बना देते हैं। क्या क्या बनेगा सर, जॉइंट वेंचर बन जाएगा, एक्स और वाई बन जाएगा और फिर जॉइंट बैंक बन जाएगा। तो पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या इनकम है, रिकॉर्ड करो। सबसे पहले सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पता करो, बिल्कुल वो बना देता हूँ वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो किस किस के बीच में, एक्स और वाई। तो कितना कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, कैश में कितना कंट्रीब्यूशन है, कैश में एक का 10,000, एक का 13,000। फिर एक ने गुड्स इंट्रोड्यूस किया और एक ने खर्चे किए, एक ने गुड्स लेकर आया 10,000 का, एक ने खर्चे किए 2,000 के। तो देखो कितना कितना है इनका, 20,000 और इसका 15,000। तो रेशियो क्या रहेगा, 20 और 15, ठीक है ना, 20 और 15 मतलब 4 और 3 का रेशियो रहेगा, 4 और 3 का रेशियो। प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा प्रेजेंट करना हो अगर आपको, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दो, एक एक्स का कॉलम बना दो, एक वाई का कॉलम बना दो। ओके, एक तो कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा, इन कैश, कैलकुलेशन ऑफ क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है कैश में कितना है, सर कैश में तो है 10,000, 10,000। और दूसरा कंट्रीब्यूशन किस में, गुड्स या एक्सपेंसेस, गुड्स या एक्सपेंसेस, थोड़ी जगह कम है इसलिए यहां से चालू कर देता हूं, कंट्रीब्यूशन किसमें, गुड्स या एक्सपेंसेस में। तो कहा 10,000 का एक्स गुड्स लेके आया और 2,000 के वाई ने पर्सनल लेवल पे खर्चे किए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ इनका, 20,000 इसका, और सॉरी इसने कैश में लगाया था 13,000 रुपए, तो 13 और 2 15,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा एक्स और वाई, 20 और 15, 4 और 3, डन। चलो आ जाओ, लिख लिया ना तुम लोगों ने, हाँ तो वर्किंग नोट बना देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में करेंगे, इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नाउ जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर में क्या करोगे, एक्स ने कॉन्ट्री किया, वाई ने कॉन्ट्री किया, तो कॉन्ट्री किया तो ये तो खर्चा नहीं है, ये तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुड्स वर परचेज्ड बाय एक्स, खरीदा है, माल खरीदा है भैया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा टू एक्स अकाउंट, कितना 10,000, और वाई ने खर्चे किए तो टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट कितना 2,000। इसके आगे गुड्स लिख देते हैं,
इसके आगे एक्सपेंसेस लिख देते हैं। फिर क्या कहा, दे ऑल्सो परचेज गुड्स 15,000 थ्रू ज्वाइंट बैंक, तो लिख देते हैं टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। उस ज्वाइंट बैंक से क्या क्या किया, एक तो गुड्स खरीदा और कुछ खर्चे किए। गुड्स कितने का खरीदा सर, गुड्स खरीदा ज्वाइंट बैंक से 15,000 का, 15,000, और खर्चे कितने किए 6,000। 6,000 में से 2,000 तो वाई के थे ना, तो मैं लिख देता हूँ 15,000 का तो गुड्स और 4,000 के खर्चे। 4,000 कैसे है, 6,000 में से 2,000 वाई वाले हटा दो, 4,000, 15 और 4 19,000 का ज्वाइंट बैंक से खर्चा हुआ है, 19,000, 19,000। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर सोल्ड, ठीक है, बेच दिया, तो बाय ज्वाइंट बैंक, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट कितना 45,000, 45,000। ओके, फिर उसके बाद क्या करोगे, बाकी नुकसान हो गया तो एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना है, हो गया डन। जो भी प्रॉफिट लॉस आए बांट दो, 45,000, 45,000, 45 में से अगर मैं लेस कर दूं 10,000, 2,000 और 19,000 तो 14,000 आता है, 14,000। तो बस इस 14,000 को बांट दो। ज्वाइंट वेंचर का जो प्रॉफिट है किसमें, 2x और 2y, 2x और 2y लिख सकते हो, टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, और फिर लिख देना 2x और 2y कितना कितना, सर 4 और 3 का रेशियो, 4 और 3 का रेशियो, तो 14,000 इंटू 4/7, 3/7, 8,000 और 6,000, डन, हो गया नक्की। फिर अब क्या करें सर, अब x और y का अकाउंट बनाते हैं। तो x और y में सबसे पहले क्या, उन्होंने जो पैसा लेकर आए बाय ज्वाइंट बैंक, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, हो गए जी। कितना, बाय ज्वाइंट बैंक 10 और 13, 10 और 13, तो वो लिख दो 10,000, 13,000, और चाहो तो ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट में भी लिख देना 2x, 2y, 10, 13। और क्या करोगे सर, आगे देखते हैं एक्स और वाई की क्या क्या ट्रांजेक्शन है ज्वाइंट वेंचर में। तो ज्वाइंट वेंचर में दो ट्रांजेक्शन ये मिले, एक्स वाई, दो ये मिल गए, ठीक है, लिख दो एक्स और वाई की क्रेडिट साइड में बाय ज्वाइंट वेंचर, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। गुड्स के लिए, गुड्स कितना था 10,000 का, वाई ने अपने लेवल पे कितने खर्चे किए थे 2,000 के, तो बाय ज्वाइंट वेंचर 2,000। फिर प्रॉफिट में हिस्सा कितना 8 और 6, तो बाय ज्वाइंट वेंचर, आप शॉर्ट में लिख दो भले जेवी, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग 8,000 बाय ज्वाइंट वेंचर, प्रॉफिट शेयरिंग कितना 6,000, हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, एक्स और वाई का और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो बस लास्ट में फाइनल सेटलमेंट क्या लगा दोगे उसको, उसका लगाया हुआ कैपिटल प्लस उसका लगा हुआ खर्चा प्लस उसका प्रॉफिट में हिस्सा 28,000, इधर 15 और 6 21,000, एक में 28 और एक में 21, टू ज्वाइंट बैंक, टू ज्वाइंट बैंक, फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा 21,000 टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सॉरी उधर तो 28 था ना, इधर है 21, तो ये लो 21,000, इधर 28,000, 28,000, हो गया। अब ज्वाइंट बैंक में लिख देते हैं, क्या क्या लिखना है, 2xy तो लिख दिया था,
इधर कहीं ज्वाइंट बैंक, हाँ सर, ये एक ये रहा, एक ये रहा। तो ज्वाइंट बैंक में टू ज्वाइंट वेंचर करना 45,000, टू ज्वाइंट वेंचर 45,000। और एक्सपेंसेस ये रहे कितना 19,000, तो लिखना बाय ज्वाइंट वेंचर 19,000, बाय ज्वाइंट वेंचर 19,000। ओके, फिर उसके बाद और कहाँ कहाँ आया था ज्वाइंट बैंक, ये तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे। कैपिटल कॉन्ट्री तो हम स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर उसके अलावा ज्वाइंट बैंक ये रहा, लास्ट फाइनल सेटलमेंट 28 और 21, तो लिख दो बाय किस किस को, एक्स और वाई है ना, एक्स को 28 और वाई को 21, तो बाय एक्स बाय वाई 28 21। देखो अकाउंट सेटल हो गया क्या, 10,000 13,000 45,000, ये हुआ 68,000। और इस तरफ देखते हैं 19,000 28,000 और 21,000, अगेन 68,000 हो गया नक्की। चलिए कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट है। ओके डन, हाँ सर डन है। चलिए तो हो गया सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान होता है यार जॉइंट वेंचर तो, बिल्कुल बहुत आसान होता है। और तीनों मेथड सर, तीनों मेथड थोड़ी ना इजी है, मैंने कहा देखो भाई पहला जितना इजी है दूसरा उससे ज्यादा इजी है और तीसरा उससे ज्यादा इजी है। तीनों की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट है तीनों बहुत आसान, तीनों के तीनों बहुत आसान है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।